हम इस वीडियो में 2022 में आई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 8.9 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 97% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में आपको लीड रोल में सनी देओल और दलकर सलमान देखने को मिलने वाले हैं। बात करें मूवी की स्टोरी की तो उसमें हमें एक ऐसा सीरियल किलर देखने को मिलता है जो मूवी क्रिटिक्स को बड़े ही ब्रूटली तरीके से मारकर उनके माथे पर स्टार देकर जाता था। वो ऐसा क्यों करता था यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक ओल्ड लेडी अपने घर पर आती है जहां पर उन्हें अपने हस्बैंड नितिन श्रीवास्तव की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में टॉयलेट में मिलती है और वो तुरंत पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करती है, जहां पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर अरविंद आते हैं। किलर ने एक पॉलीथीन को नितिन के मुंह के अंदर फंसाकर पहले मुंह बंद किया था और उसके बाद उनका गला काट दिया था। गला काटने के बाद किलर ने बहुत ही आराम से उनकी पूरी बॉडी पर बारीकी से सर्जिकल नाइफ चलाकर एक पेंटिंग सी बना दी थी जो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। साथ ही अरविंद को नितिन के माथे पर एक ट्रायंगुलर शेप बनी हुई मिलती है जो कि किलर ने सर्जिकल नाइफ से ही बनाई थी, पर अरविंद उस साइन को समझ नहीं पा रहा था। पुलिस को वॉचमैन से पता चलता है कि नितिन सारा दिन घर पर ही थे और बाहर से कोई भी अंदर नहीं गया था। नितिन एक ऑफिशियल मूवी क्रिटिक थे जो मूवी रिलीज के बाद अपने रिव्यू देकर मूवी को स्टार दिया करते थे। दूसरी तरफ हम एक फ्लोरिस्ट डैनी को देख पाते हैं जो मुंबई सिटी में ही एक छोटा सा फ्लावर गार्डन रन करता था और वहां फ्लावर्स को सेल भी किया करता था। उसके बाद नेक्स्ट डे नितिन के फनरल में बाकी क्रिटिक्स भी आते हैं जो नितिन के लॉस से काफी सैड होते हैं, जिसमें पॉपुलर क्रिटिक्स कार्तिक भी होता है और वहां पर एक लड़की नीला भी आती है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में ही आर्टिकल्स लिखने की जॉब किया करती थी। वहां से नीला अपनी माँ के लिए तुलिप के कुछ फ्लावर्स को लेने के लिए डैनी की शॉप पर आती है, जहां पर डैनी नीला को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उसे फ्री में ही तुलिप फ्लावर्स के बुके को दे देता है। उधर अरविंद को पता चलता है कि किलर पहले से ही घर में मौजूद था। जब नितिन की वाइफ अंदर आई थी उसके बाद ही वो घर से बाहर निकला था। दूसरी तरफ हम नीला की माँ को देख पाते हैं जो कि ब्लाइंड होती हैं, पर वो अपने आप में बहुत खुश रहा करती थी और हाल ही में ही वो लोग यहाँ पर नीला की जॉब की वजह से ही शिफ्ट हुए थे। नीला को बचपन से ही सिनेमा का बहुत शौक था, इसीलिए ही उसने इसी फील्ड में ही जॉब की थी। उसे मूवी देखकर उसके बारे में रिव्यू लिखना ये सब बहुत पसंद था और उसका ड्रीम भी था कि एक दिन वो भी बड़ी क्रिटिक्स बनेगी। दूसरी तरफ अरविंद इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए होते हैं। उन्हें इतना तो समझ आ चुका होता है कि किलर को नितिन के द्वारा किया गया रिव्यू पसंद नहीं आया था और उसी की वजह से उसने उन्हें मार दिया था और इसीलिए वो उस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर से जाकर मिलते हैं, जहां से उन्हें कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। उसके बाद अरविंद अपनी टीम को सारे फ्लावर शॉप्स के बारे में पता करने को कहते हैं, क्योंकि नितिन का मौत जिस पॉलीथीन से बंद किया गया था वो पॉलीथीन फ्लावर बुके बनाने में यूज होती थी और उस पर एक पैटर्न की डिजाइन भी थी, जिसके बारे में वो डैनी की शॉप पर भी आते हैं, मगर उन्हें वहां से इस तरह की कोई भी पॉलीथीन के बारे में पता नहीं चल पाता है। पर अरविंद केस पर स्टडी करते टाइम पता लगा लेता है कि नितिन के माथे पर बने ट्रायंगुलर का क्या मतलब था। दरअसल किलर नितिन के माथे पर स्टार बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर बीच में ही नितिन की वाइफ ने डोर बेल बजा दी थी, जिसकी वजह से किलर आधा स्टार ही बनाकर वहां से निकल गया था। और उसके बाद पुलिस को एक और क्रिटिक्स इरशाद अली की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर कटी हुई मिलती है। उनके कमर के नीचे का पोर्शन ट्रेन के कटने की वजह से हर तरफ फैला हुआ था और उनके माथे पर एक स्टार बना हुआ था। इन सबको ऑब्जर्व करने के बाद अरविंद अपने सीनियर को बताते हैं कि किलर को क्रिटिक्स से प्रॉब्लम है और वो उनके द्वारा किए गए रिव्यूज को गलत मारकर उनको मार रहा है और खुद उन्हें स्टार दे रहा है। और अब वो लोग समझ जाते हैं कि वो कोई नॉर्मल किलर के पीछे नहीं बल्कि एक सीरियल किलर के पीछे है। उधर नीला फिर से डैनी से एक कैंडल शॉप पर जाकर मिलती है, जहां पर वो एक डॉग की शेप की कैंडल लेती है। वहां से उन दोनों के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में एक और न्यू रिलीज मूवी थर्ड एम्पायर का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जो कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी कर रहे होते हैं। और जब उनसे क्रिटिक्स के रिव्यू के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अच्छी बात है, इससे मूवी की कमियों के बारे में उन्हें पता चलता है, पर कभी कभी कुछ नेगेटिव रिव्यूज डिप्रेस भी कर देते हैं। और इस मूवी के रिव्यू आने के बाद पुलिस को एक और क्रिटिक्स प्रभु की डेड बॉडी क्रिकेट ग्राउंड में जाकर मिलती है, जिसका बहुत ही बुरी तरह से मर्डर किया गया था। उसके सारे ऑर्गन्स जैसे किडनी, पैंक्रियास सबको बाहर निकालकर पूरे ग्राउंड में अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया गया था।
और उसके माथे पर किलर ने 1.5 स्टार मार्क किया था। उसके बाद जब अरविंद प्रभु के द्वारा थर्ड अंपायर मूवी पर किए गए रिव्यू को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जिस तरह की स्क्रिप्ट क्रिटिक्स ने अपने रिव्यू में लिखी होती है उसी तरह से ही किलर उनको मार रहा होता है। जैसे सबसे पहले नितिन ने अपने रिव्यू में काटने की बात बोली थी तो किलर ने उसकी पूरी बॉडी को ही काट दिया था। दूसरी इरशाद अली ने कहा था कि मूवी का फर्स्ट हाफ तो ट्रैक पर था पर सेकंड हाफ के बारे में कोई भी ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, तो उसे किलर ने रेलवे ट्रैक पर लाकर मारा था। और अब प्रभु ने अपने रिव्यू में कहा था कि मूवी का हार्ट तो सेंटर में था मगर बाकी ऑर्गन्स इधर उधर थे, तो किलर ने सेम इसी पैटर्न में प्रभु को मारा था। यानी जो भी क्रिटिक्स अपने रिव्यू में मेटाफर लाइंस यूज करते थे किलर वैसे ही उन्हें मारता था। उधर पुलिस के ऊपर मीडिया और होम मिनिस्टर का इस केस को क्लोज करने के लिए बहुत प्रेशर आ रहा होता है मगर पुलिस के पास किलर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब आगे और कोई भी मर्डर नहीं हो इसके लिए अरविंद सारे ऑफिशियल क्रिटिक्स को एक जगह कलेक्ट करते हैं और उन्हें अपनी रिव्यू पॉजिटिव वे में लिखने के लिए कहते हैं। साथ में किसी भी मूवी को 3 से कम स्टार नहीं देने की एडवाइस भी देते हैं मगर क्रिटिक्स लोग उसकी बात नहीं सुनकर पुलिस को ही ब्लेम करने लगते हैं। उधर फेमस डायरेक्टर गुरदत्त के बर्थडे पर डैनी अपने हाथों से कागज के फूल बनाकर नीला के घर पर लाता है और उसे गिफ्ट कर देता है। यह देखकर नीला बहुत खुश होती है और उसे अपनी माँ से भी मिलाती है जहाँ पर वो दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। तभी नीला के पास उसके बॉस का मैसेज आता है कि उन्हें गुरदत्त के बर्थडे पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखकर लाना होगा। और तभी डैनी के कागज का फ्लावर बुके देखकर नीला को याद आता है कि गुरदत्त की लास्ट मूवी कागज के फूल थी और वो उसी के मद्देनजर एक अच्छा सा आर्टिकल रेडी करती है जो उसके बॉस को बेहद पसंद आता है। उसके बाद नेक्स्ट डे कलिंगा मूवी रिलीज होती है और सारे क्रिटिक्स अपने अपने रिव्यूज देने में लग जाते हैं और उनकी रेटिंग्स को देखकर पुलिस टीम भी अपनी लिस्ट रेडी कर रही होती है जहां पर डर की वजह से सारे क्रिटिक्स 4 से ऊपर ही रेटिंग्स दे रहे होते हैं। मगर तभी पुलिस को पता चलता है कि क्रिटिक कार्तिक ने इस मूवी को सिर्फ 1.5 ही स्टार दिए हैं, जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स अरविंद के साथ कार्तिक के घर पर पहुंच जाती है क्योंकि उनका यकीन था कि किलर कार्तिक को मारने उसके घर पर जरूर आएगा। मगर उन्हें पता चलता है कि किलर ने किसी दूसरे क्रिटिक राजशेखर को मार दिया है और फिर हमें राजशेखर को मारते हुए सीरियल किलर का फेस दिखाया जाता है जो और कोई नहीं खुद डैनी ही होता है। यानी डैनी ही वो सीरियल किलर था जो अब तक क्रिटिक्स को मारकर उन्हें स्टार दे रहा था और डैनी ने राजशेखर को उसके रिव्यू की तरह ही बुरी तरह काटकर मार दिया था और उसे दीवार पर एक पेंटिंग की तरह लटका दिया था। साथ में उसके माथे पर पुलिस को 4 स्टार रेटिंग भी मिली थी क्योंकि उसने इतनी बकवास मूवी को 4 स्टार रेटिंग दी थी। उसके बाद डैनी अपनी सबसे फेवरेट मूवी गुरदत्त साहब के कागज के फूल देख रहा होता है। उस मूवी को क्रिटिक्स ने बहुत कम रेटिंग दी थी जिसकी वजह से वो गुरदत्त साहब की लास्ट मूवी बन गई थी। और नेक्स्ट डे जब नीला डैनी से कहती है कि वो गुरदत्त का इतना बड़ा फैन है उसे पता ही नहीं था, इस पर डैनी उससे कहता है कि वो तो गुरदत्त को जानता भी नहीं है, वो तो उसके लिए ऐसे ही कागज के फूल बनाकर ले गया था। यह बात नीला को थोड़ी अजीब लगती है पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। दूसरी तरफ अरविंद को उसके सीनियर सिर्फ 2 वीक्स का टाइम देते हैं उसे इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, वरना उसके बाद उन्हें इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर करना पड़ेगा। और अब इसीलिए अरविंद इस केस में एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जेनोविया को हेल्प के लिए बुलाता है जिन्होंने कई सारे सीरियल किलर्स पर स्टडी की हुई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनी ने अपने सारे विक्टिम्स को कैसे मारा था, जहां पर उसने सबको बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार दिया था। उधर इन चारों केसेस को स्टडी करने पर जेनोविया अरविंद को बताती है कि सीरियल किलर ने इन 4 लोगों को ही क्यों मारा था, जबकि सेम स्टार रेटिंग तो कई सारे और क्रिटिक्स ने भी दी थी। और इसके पीछे का रीजन था उनकी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट जिसमें उन्होंने सीरियल किलर को मर्डर करने का पैटर्न के बारे में हिंट दे दी थी और उसे इस तरह से मर्डर करने में एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता था। साथ ही जेनोविया अरविंद और उसके सीनियर को बताती हैं कि सीरियल किलर मिशन ओरिएंटेड सीरियल किलर है जो हो सकता है कि पास्ट में कोई डायरेक्टर रहा हो और उसकी किसी मूवी को क्रिटिक्स ने बुरी तरह क्रिटिसाइज करके उसके करियर को बर्बाद कर दिया हो और उसी का रिवेंज लेने के लिए वो इस तरह क्रिटिक्स को मार रहा है। दूसरी तरफ डैनी और नीला एक दूसरे में खो जाते हैं और इंटीमेट वाली पोजीशन में चले जाते हैं, जहां पर नीला डैनी के रूम में कुछ फिल्म कैसेट्स देख लेती है जिसकी वजह से अब डैनी खुद पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी गलती की वजह से आज नीला ने उसकी कैसेट्स को देख लिया। इसलिए अब वो उन सारी कैसेट्स और पोस्टर्स को ले जाकर अपने बेसमेंट में डाल देता है जहां पर उसे अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज भी याद आती हैं। उधर अरविंद और जेनोविया क्रिटिक कार्तिक से मिलने जाते हैं
और उनकी हेल्प से लास्ट 10 इयर्स में उन डायरेक्टर्स की लिस्ट निकालते हैं जिनकी मूवी लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज की गई थी, जिसमें उन्हें टोटल 300 नाम मिलते हैं और वो उनको फिल्टर करने में लग जाते हैं और इस काम में उसकी हेल्प नीला भी कर रही होती है। तभी अरविंद कार्तिक के घर पर एक प्लास्टिक बुके देखता है जिसमें सेम वैसी प्लास्टिक का यूज किया गया था जैसी कि उन्हें विक्टिम्स के पास से मिली थी। और जब अरविंद वहां के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि सीरियल किलर एक बच्चे के हाथों उस बुके को कार्तिक के घर पर छुड़वा कर गया था, पर बच्चे ने उसका फेस सही से नहीं देख पाया था। पर इसकी वजह से नीला को डैनी पर थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि उसका गुर्दत के बारे में मना करना और फिर उसके रूम में फिल्म की कैसेट्स का मिलना और अब ये बुके, इन सब के बाद वो टेंशन में अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि डैनी उसके लिए गिफ्ट छोड़कर गया है। और जब वो उसे ओपन करके देखती है तो उसमें कैसेट्स के एक बॉक्स के अंदर कई सारे खूबसूरत फ्लावर्स को लगाया गया होता है, जिसे देखकर नीला को डैनी पर बहुत प्यार आता है। और उधर अरविंद और जेनोबिया प्लान करते हैं कि अगर उन्हें सीरियल किलर को पकड़ना है तो उसे पहले बिल से बाहर निकालना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें किसी क्रिटिक्स के द्वारा एक मूवी के रिव्यू पोस्ट को करना होगा। पर कोई भी क्रिटिक्स डर की वजह से अब मूवी रिव्यू करने के लिए रेडी नहीं था। पर अरविंद इसके लिए नीला को मना लेते हैं क्योंकि नीला का ड्रीम था कि वो एक बार क्रिटिक की तरह रिव्यू करे और उसके लिए नेक्स्ट डे डिंग डोंग नाम की एक कॉमेडी मूवी को नीला के साथ कुछ 4 और क्रिटिक्स को भी दिखाया जाता है और उन्हें पूरी सिक्योरिटी देने का वायदा भी किया जाता है। पर अरविंद नीला से इस मूवी के बारे में नेगेटिव रिव्यू देने के लिए कहता है, साथ में 1 स्टार की रेटिंग भी, जिससे सीरियल किलर उस पर अटैक करे और वो उसे पकड़ सके। पर ये सब नीला को सही नहीं लग रहा होता है, मगर अरविंद के प्रेशर में आकर उसे ऐसा करना पड़ता है। नीला की मां को उसके घर से महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाता है और अरविंद अपनी पुलिस टीम के साथ नीला के घर पर सिक्योरिटी देने लगता है। उधर जैसे ही डैनी डिंग डोंग मूवी देखने के बाद रिव्यू चेक करता है तो उसमें उसे नीला का रिव्यू सबसे ज्यादा बेकार और नेगेटिव मिलता है, जिसे देखकर वो पहले तो शॉक हो जाता है, मगर बाद में उसके अंदर का सीरियल किलर उसे मारने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर नीला अपने घर में बहुत कैद जैसा महसूस कर रही होती है। और तभी उससे मिलने डैनी फ्लावर बुके लेकर आ जाता है, जहाँ पर अरविंद थोड़ी देर के लिए नीला के जिद पर उसे मिलने की परमिशन दे देता है, पर नीला उसे खुद से दूर ही नहीं जाने दे रही थी। तो वो लोग रूम में बंद हो जाते हैं, जहाँ से डैनी नीला को विंडो के नीचे गिरा देता है और खुद नीला के चादर के नीचे पिलो रखकर इजीली वहाँ से निकल जाता है। यह सब देखकर अरविंद को लगता है कि नीला शायद सो रही है, पर डैनी नीला को पीछे जाकर उठाता है और वहीं पास के एक खाली टॉकीज में लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो नीला से कहता है कि उसने क्या सोचकर इतनी बुरी रेटिंग उस मूवी को दी थी। साथ ही उसने अपने रिव्यू में सर के हजारों टुकड़ों वाली मेटाफर लाइंस भी यूज की थी और इसीलिए अब डैनी उसके सर के टुकड़े करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर अरविंद अपनी टीम के साथ आ जाता है और नीला को डैनी से बचा लिया जाता है। डैनी को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस को डैनी के घर से एक चुप मूवी की कैसेट्स बरामद होती है, जो कि किसी सेबास्टियन नाम के डायरेक्टर की थी और ये सेबास्टियन और कोई नहीं डैनी ही था। दरअसल उसने उस मूवी चुप में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसमें उसके फादर बचपन में उसकी माँ और उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया करते थे। वो हर दिन एक नया घाव देते रहते थे, पर जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपने फादर को सजा देने के लिए एक रूम में बंद कर दिया और उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया, जिसके बाद एक दिन उनकी इसी तरह से मौत हो गई और कुछ दिन बाद सेबास्टियन ने अपनी माँ को भी खो दिया था। इस दर्दनाक और हार्ट टचिंग स्टोरी को कुछ क्रिटिक्स ने बहुत कम स्टार रेटिंग देकर इसे फ्लॉप साबित करा दिया था, जिसकी वजह से सेबास्टियन मेंटली डिस्टर्ब हो गया था और कुछ दिन मेंटल हॉस्पिटल में काटने के बाद वो एक सीरियल किलर बनकर आया। उसके सीरियल किलर बनने के पीछे यह बहुत ही भयानक पास्ट छुपा हुआ था। इन द लास्ट सीन सेबास्टियन यानी कि डैनी जेल में होता है, जहां पर वो न्यूज़पेपर में देखता है कि कोविड-19 की वजह से एक और क्रिटिक की मौत हो गई है और ये देखकर वो बहुत खुश होता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो इस मूवी को अच्छी स्टार रेटिंग देना, पता चले कि अगला नंबर आपका ही हो। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ